जय हिंद दोस्तों, मैं नीरज कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एनकेएस में। दोस्त, ये हमारा मैथ का क्लास है। जैसा कि आपने देखा, हमने आपके लिए साइंस का क्लास जो चैप्टर सेकंड है दोस्त, उसका दूसरा क्लास आपके लिए लाया है। आप देखिए वहाँ पर, उसे समझिए अच्छे तरीके से। और ये आपका मैथ का क्लास है। जैसा कि दोस्त हमने पिछले सेशन में मैथ के क्लास में पढ़ा होगा, आपने देखा, हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति शुरू कर दिया था। उसके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चाएं हो गई थी, उसके बारे में कुछ टर्मों के बारे में हमने आपको बताया था। आइए चलते हैं, अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हैं और उसके बारे में और भी चीज़ें समझते हैं, क्या चीज़ें हैं। कुछ प्रश्न भी सॉल्व करेंगे और समझेंगे कुछ शब्दों को भी। तो एक बार दोस्त, सेशन को शुरू होने से पहले एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर जरूर करें दोस्त, और कमेंट जरूर करें ताकि पता चले हमें कि क्या चीज़ें अच्छी हैं। और कुछ बदलाव उनमें चाहते हैं तो भी कमेंट करें कि क्या चीज़ें बदलनी चाहिए या इसके जगह पर यह चीज़ होनी चाहिए। तो एक बार शेयर करेंगे दोस्त और लाइक करेंगे। चलिए चलते हैं, शुरुआत करते हैं अपने सेशन का। जैसा कि दोस्त हमने 3.1 आपको, जो भी हम दोस्त एक बार फिर से बोल रहे हैं, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं ये टोटल आपके बिहार बोर्ड और एनसीईआरटी जो चीज़ें हैं उन्हीं के आधार पर हम आपको पढ़ा रहे हैं। उसके एक एक पॉइंट और एक एक प्रश्नों को आपको सॉल्व कराते जा रहे हैं। समझिएगा दोस्त, ये आपका है 3.2, जिसमें आप देखेंगे कार्तीय पद्धति है। क्या है दोस्त? कार्तीय पद्धति। हमने आपको पिछले सेशन में बताया होगा, द कार्ते एक गणितज्ञ थे जिन्होंने किसी भी तल में पॉइंट को निर्देशित करना, उसके बारे में जानकारी हासिल करना, कैसे उस पॉइंट को निर्देशित किया जा सकता है या किसी स्थान पर पहुंचने के लिए उस प्रॉपर स्थान को किस प्रकार निर्देशित किया जा सकता है, हमने आपको बताया था। उन्होंने अपने सोच के अनुसार इस पॉइंट को किस प्रकार निर्देशित किया जाएगा इसके बारे में उन्होंने समझाया था और बताया था। इसके बारे में गणना उन्होंने किया था। अब एक बार फिर से देखेंगे दोस्त, द कार्ते के अनुसार जो इन्हीं के नाम पर कार्तीय पद्धति का नाम पड़ा है दोस्त। इसमें हम क्या समझने वाले हैं, ध्यान से समझिएगा। आपने नंबर सिस्टम में संख्या रेखा में देखा होगा दोस्त कि किस प्रकार हम एक नंबर लाइन में एक जीरो को निरूपित कर रहे थे। उसके बाद हम 1 2 3 4 5 ऐसे लिखते जा रहे थे जो प्लस में थे। उसी प्रकार हमने देखा था कि एक लेफ्ट साइड में, ध्यान समझिएगा दोस्त, ये आपका राइट साइड है जीरो का, जीरो से ये आपका लेफ्ट साइड है। हमने लेफ्ट साइड में देखा था दोस्त, हमने उसी संख्याओं को माइनस में लिखा था, यानी -1 -2 -3 इत्यादि चीज़ें हमने आपको बताया था। यहाँ पर भी दोस्त उसी से, उन्हीं नंबरों से, उन्हीं संख्या रेखाओं से संबंधित है। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जीरो होता है दोस्त, यानी यहाँ से आप कोई भी चीज़ें स्टार्टिंग करते हैं, लिखना शुरू करते हैं, जहाँ से शुरू हो रहा है दोस्त उसे हम मूल बिंदु का नाम दे रहे हैं। ओरिजिन यानी मूल बिंदु, ओरिजिन इसको इंग्लिश में कहते हैं। मूल बिंदु मतलब यहाँ से कोई भी चीज़ें आप शुरुआत कर सकते हैं। और जो भी इसमें अंक दर्शाए जाते हैं दोस्त, ध्यान समझिएगा, जो भी इसमें अंक दर्शाए जाते हैं एक एकक दूरी पर। एकक दूरी का मतलब यूनिट इंग्लिश में बोलते हैं दोस्त इकाई। मतलब समझिएगा दोस्त, एकक दूरी का मतलब जब आप कभी 1 लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, 4 लिख रहे हैं, ये सेंटीमीटर में भी हो सकते हैं, किलोमीटर में भी हो सकते हैं, या और भी किसी यूनिट में हो सकते हैं। लेकिन इनके बीच जो गैप होगा दोस्त, तो वो 1 यूनिट का गैप होगा। यूनिट क्यों कह रहे हैं, ध्यान समझिएगा। यूनिट इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये जो किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, सेंटीमीटर में भी हो सकता है, मिलीमीटर में भी हो सकता है। जो प्रश्न रहेगा उसके अनुसार आप ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। यूनिट इसलिए कह रहे हैं दोस्त कि अगर आप 1 किलोमीटर दिखा रहे हैं, 2 किलोमीटर दिखा रहे हैं, 3 किलोमीटर दिखा रहे हैं, 4 किलोमीटर दिखा रहे हैं, 5 किलोमीटर दिखा रहे हैं, तो इनके बीच में जो अंतर है 1 किलोमीटर का आप लिखेंगे। यानी कि यहाँ पर जब आप कभी बनाएंगे दोस्त, तो 1 यूनिट बराबर लिखेंगे 1 किलोमीटर। कितना लिखेंगे दोस्त? 1 किलोमीटर। आप भी जानते हैं दोस्त, हम अपने कॉपी पर 1 किलोमीटर दर्शा सकते नहीं हैं, तो भला आपको दर्शाने के लिए बोल दिया जाए कि आप एक रेखा पर बराबर 10 किलोमीटर
मूल बिंदु के राइट साइड में दर्शाइए, यानी कि प्लस में दर्शाइए। तो ये तो संभव है नहीं कि आप अपने छोटे से कॉपी पर 10 किलोमीटर दर्शा सकते हैं। तो क्या उसके लिए माप के रूप में तैयार यह किया जाता है दोस्त कि आप कोई भी किलोमीटर में दर्शा रहे हो या मीटर में या फिर अलग ही किसी यूनिट में, तो मान लिया जाता है कि उसका जो एक यूनिट है, जो एक यूनिट का गैप है, वो 1 किलोमीटर के बराबर है। कितना दोस्त? 1 किलोमीटर के बराबर है। अब देखिएगा, जैसे ये आपका 1 किलोमीटर, मान लीजिए ये 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, लेकिन इनके बीच में जो गैपिंग आ रहा है, हम मान लिए हैं कि 1 यूनिट का गैपिंग है, यानी एक एकक दूरी है। उनके बीच में एक एकक दूरी है, यानी 1 यूनिट है, और इस यूनिट का नाम हम 1 किलोमीटर गैपिंग डाल दिए हैं। यानी कि 4 से 5 के बीच में 1 यूनिट का गैप है, और उस 1 यूनिट को हम 1 किलोमीटर नाम दे दिए हैं। यानी मिलीमीटर में भी दर्शाना होगा तो 1 यूनिट को हम मिलीमीटर कह सकते हैं। इस प्रकार है दोस्त, आप किसी भी संख्या रेखा में अगर आपको दे दे दर्शाने के लिए, तो उसको 1 यूनिट यानी एक दूरी में आप दर्शाते जाएंगे, और उसको अगर आपके प्रश्न में दिया है कि वह किलोमीटर के बराबर है, तो वह 1 यूनिट यानी एक एकक दूरी 1 किलोमीटर के बराबर आपका हो जाएगा। इसी प्रकार आप 20 किलोमीटर भी दर्शा सकते हैं, 30 किलोमीटर भी दर्शा सकते हैं, यानी उनके बीच में एक एकक दूरी होना चाहिए। ये थोड़ा सा हमने समझा दोस्त कि किसी भी संख्या रेखा को आप मूल बिंदु से दर्शाएंगे कोई भी नंबर, तो उनके बीच में गैपिंग किस प्रकार होना चाहिए। आइए चलते हैं आगे, समझते हैं। समझिएगा दोस्त, इसमें 3 चीज़ें समझना होता है। एक मूल बिंदु, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। समझिएगा, अगर हम एक लाइन लेते हैं जो क्षैतिज अवस्था में, किस अवस्था में है दोस्त? क्षैतिज अवस्था में, और ये आपका मूल बिंदु है। मूल बिंदु यानी कि जहाँ से कोई भी चीज़ का शुरुआत हो रहा है, तो आप यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं 1 2 3 4, यहाँ से शुरुआत किए, तो इसको आप नाम दे दिए हैं मूल बिंदु। क्या नाम दे दिए हैं? मूल बिंदु। अब देखिएगा, इसके लेफ्ट में भी आप ये जो शुरुआत कर रहे हैं -1 -2 -3 या -4, तो आप यहीं से शुरुआत कर रहे हैं, इसलिए इसको क्या नाम दे दिए हैं? ओरिजिन। ओरिजिन क्या नाम दे दिए हैं? ओरिजिन यानी मूल बिंदु, यहाँ से शुरुआत हो रहा है इन नंबरों को दर्शाने के लिए। अब समझिएगा दोस्त, जो क्षैतिज अवस्था में संख्या रेखा आप दर्शाते हैं उसे हम एक्स एक्सिस मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्त? एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष। इसे और भी नाम से बोला जाता है दोस्त, हम आगे बताएंगे उसको, इसको और किस नाम से जाना जाता है। एक और लाइन आप ड्रा करते हैं, समझिएगा दोस्त, ये क्षैतिज अवस्था में लाइन है। किस अवस्था में है? क्षैतिज अवस्था में लाइन है। जब आप एक ऊर्ध्वाधर लाइन बनाते हैं तो सेम वही प्रोसेस होगा दोस्त। आप इसका भी मूल बिंदु देखेंगे, यानी कि इसका भी एक मूल बिंदु रहेगा बीच में, कि इस बिंदु से जब आप कभी राइट साइड में जाएं तो हमेशा पॉजिटिव मिले, यानी कि आप इस बिंदु से, ये क्या है? राइट साइड है, तो ये पॉजिटिव होगा। ये सब क्या होगा? +1 +2 +3 +4। उसी प्रकार जब आप ये लेफ्ट में आएंगे, या फिर कह सकते हैं जब ऊर्ध्वाधर लाइन रूप में कोई भी संख्या रेखा रहती है, तो ऊपर जाएंगे मूल बिंदु के तो पॉजिटिव मिलेगा, और नीचे आएंगे तो क्या मिलेगा? निगेटिव मिलेगा। आप इस प्रकार इसको लिख सकते हैं। ध्यान समझिएगा दोस्त, जब इस लाइन को क्षैतिज अवस्था में लिखते हैं तो उसे हम एक्स अक्ष का नाम देते हैं, और वही जब ऊर्ध्वाधर लाइन में लिखते हैं तो उसे हम वाई अक्ष का नाम देते हैं। इन्हीं दो रेखाओं को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप, मतलब एक दूसरे के ऊपर इस प्रकार रखा जाता है दोस्त कि ये नंबर आपको पूर्ण रूप से अच्छे रूप में एक दिशा, मतलब एक दिखाई दें अच्छे तरीके से। अब आप सोचिए कि इसका भी मूल बिंदु है और इसका भी मूल बिंदु है, इससे बेहतर और कोई जगह हो सकता है जो एक दूसरे पर ये हम रख सकें? नहीं। क्यों? क्योंकि इस रेखा का भी एक मूल बिंदु है और इस रेखा का भी एक मूल बिंदु है। दोनों के मूल बिंदु को एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर देंगे। ओवरलैप करने का मतलब एक दूसरे के ऊपर रख देंगे। तो आइए देखते हैं किस प्रकार का आपका डायग्राम बनता है। अगर आप, ये क्षैतिज अवस्था है और इसका मूल बिंदु ये है, और वही इसका मूल बिंदु ये है, और इसके मूल बिंदु पर एक दूसरे के मूल बिंदु पर रख रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 0 0 0 0, मतलब कि नहीं हम 0 एक्स अक्ष में चले हैं, नहीं हम 0 वाई अक्ष में चले हैं।
मतलब कि हम दोनों जगहों पर देखें, यहाँ पर खड़े हैं, क्षैतिज अवस्था में 0 पर खड़े हैं, नहीं हम लेफ्ट में चले हैं, नहीं हम राइट में चले हैं। सेम उसी प्रकार अगर वाई में देखेंगे तो ये जो 0 है, सेम इसी प्रकार हमने नहीं ऊपर गया है नहीं नीचे गया है, अभी हम बीच अवस्था में हैं। और इन्हीं दो बिंदुओं को आपस में जब रिलेट कर दिया जाता है दोस्त, तो ये आपका कुछ इस प्रकार डायग्राम बनता है। इसे आप एक्स एक्स कर सकते हैं और इसे हम वाई अक्ष, और ये आपका मूल बिंदु, और मूल बिंदु क्या हो जाएगा 0 0 0 0। क्या है दोस्त, ये लिखने का एक तरीका है, आगे समझेंगे और भी बिंदुओं को किस प्रकार लिखेंगे हम। आपने अभी समझा मूल बिंदु क्या है, एक्स अक्ष क्या है और वाई अक्ष, 3 चीज़ें समझिए। आइए चलते हैं, एक बार समझिएगा दोस्त। ये आपके सामने वही डायग्राम आ गया जो दोस्त, जो अभी हमने आपको बताया कि जब दो अक्षों को एक दूसरे के मूल बिंदु पर ओवरलैप यानी रखेंगे तो किस प्रकार का डायग्राम मिलेगा, आप देख सकते हैं, इस प्रकार का डायग्राम मिलेगा। और अभी देख रहे हैं दोस्त, इसमें 4 भागे बटी हुई हैं, 1 2 3 4। जब इन दो रेखाओं को एक्स एक्सिस को यानी एक्स अक्ष को और वाई एक्सिस को यानी वाई अक्ष को एक दूसरे के ऊपर मूल बिंदु पर एक दूसरे को रखते हैं दोस्त, ये दोनों रेखाएं 4 खाने बनाती हैं। आप देख सकते हैं, 1 खाना 2 खाना 3 खाना 4 खाना। हम इनके खानाओं जो भी 4 खानाएं बन रही हैं दोस्त, इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहीं से हमारा क्लियर होता है किसी बिंदु को निर्देशित करना। आइए समझते हैं, समझिएगा दोस्त। जो हमारा पहला खाना बन रहा है दोस्त, जैसा कि आप देख सकते हैं, कोऑर्डिनेट फर्स्ट उसको नाम दे दिया गया है, उसका नामकरण कर दिया गया है दोस्त। जिस तरह आपका भी नामकरण किया गया होगा, मेरा भी नामकरण, उसी प्रकार इसका भी नामकरण कर दिया गया है, कोऑर्डिनेट फर्स्ट, और ये कोऑर्डिनेट सेकंड, ये कोऑर्डिनेट थर्ड, ये कोऑर्डिनेट 4। समझिएगा दोस्त। अब आपको इसमें कोई भी पॉइंट लिखना हो, इस खाने में कोई भी पॉइंट लिखना हो, अब देखिएगा दोस्त, ये 7 इसके आगे तक अनंत तक चला जाएगा और ये 7 इसके अनंत तक चला जाएगा। इसके खाने में कोई भी पॉइंट लिखना हो तो वो वैसे ही पॉइंट आ सकते हैं जो प्लस और प्लस हो। मतलब कि दोस्त, आप पहले एक्स एक्सिस देखेंगे, कोई भी खाने का आप नामकरण यानी कोई भी खाने में आप स्थिति उसका दर्ज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका एक्स अक्ष देखेंगे कि वो प्लस में है या नेगेटिव में है। उसके बाद उसका वाई अक्ष का भाग देखेंगे कि वो प्लस में है या नेगेटिव में है। तो आइए देखिए, एक बार समझेंगे दोस्त। एक्स अक्ष है, ये आपको हम इस खाने के बारे में बात कर रहे हैं दोस्त, समझिएगा ध्यान से। जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जिसको हम नाम दिए हैं, ये देखेंगे कि वाई अक्ष किस में है, ये क्या है, पॉजिटिव। कोई समस्या नहीं। वाई अक्ष देखेंगे दोस्त, ये क्या है, पॉजिटिव है कि नहीं, पॉजिटिव है। यानी कि हमारा ये क्लियर हो गया कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी नंबर आएंगे, जिस किसी भी नंबर का हम स्थिति का पता करेंगे दोस्त, उनके दोनों जो एक्स अक्ष हैं और वाई अक्ष हैं, दोनों किस में रहेंगे, पॉजिटिव में रहेंगे। पहला हमारा क्लियर हो गया। समझिएगा दोस्त, दूसरा क्या कह रहा है। दूसरे खाने में हम आएंगे उसी प्रकार और देखेंगे। हम पहले क्या देखेंगे, एक्स अक्ष देखेंगे। एक्स अक्ष किस में है दोस्त, नेगेटिव है। वाई अक्ष देखेंगे किस में है, पॉजिटिव। यानी कि जब कभी भी हमको कोई भी कोऑर्डिनेट का स्थिति जानना होगा दोस्त, तो उसका सबसे पहले एक्स अक्ष देखेंगे, उसके बाद वाई अक्ष देखेंगे, और जो भी रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव जो भी रहेगा उसके अनुसार उसका हम स्थिति अपने से लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या है, माइनस प्लस है। उसी प्रकार आप आएंगे दोस्त थर्ड कोऑर्डिनेट में, समझिएगा दोस्त, देखिएगा ध्यान से। इसमें भी एक्स अक्ष जाएंगे तो एक्स अक्ष क्या है, माइनस। वाई अक्ष में देखेंगे तो माइनस, यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट जो है माइनस 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 ही दोनों रहेगा। उसी प्रकार आप देखेंगे दोस्त फोर्थ कोऑर्डिनेट, इसमें देखेंगे पहले क्या, वाई एक्सिस नहीं, पहले क्या देखेंगे, एक्स एक्सिस। पहले हमको एक्स एक्सिस देखना है, ये क्या है, पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव। सही है, यानी कि हमारा जो फोर्थ कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव में नंबरों को निर्देशित करेगा। अभी आपने देखा दोस्त किस प्रकार दो लाइन एक दूसरे को मूल बिंदु पर कट करते हैं, 4 भाग बनते हैं, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और फोर्थ कोऑर्डिनेट। फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सभी चीज़ें पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड कोऑर्डिनेट में आप देखेंगे तो एक्स माइनस में मिलेगा और वाई पॉजिटिव मिलेगा।
थर्ड कोऑर्डिनेट में आप देखेंगे दोनों x और y दोनों क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं। उसी प्रकार फोर्थ कोऑर्डिनेट में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव में और माइनस नेगेटिव, यानी कि y नेगेटिव में हो जाएगा। हमने अभी आपको कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा बताया। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं, समझते हैं दोस्त। हमने आपको कोऑर्डिनेट के बारे में बताया कि मतलब किसी भी कोऑर्डिनेट में किस प्रकार आप कोई भी अंक को लिख सकते हैं। आइए बस उन्हीं अंकों को हम लिखने का एक बार प्रयास करते हैं कि निर्देशांक हम कैसे लिखें। किसी भी चीज़ों का, किसी भी पॉइंट को अगर हम उसका निर्देशांक लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार लिखेंगे, समझिएगा। अब देखिएगा दोस्त, आपके सामने फिर से एक डायग्राम है, आप देख सकते हैं। अगर हम मानते हैं हमने आपको सब बता दिया दोस्त कि ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा, सेकंड कोऑर्डिनेट, थर्ड कोऑर्डिनेट और ये फोर्थ। क्यों? क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर कट कर रही हैं मूल बिंदु पे, और आपको 4 खाने मिल रहे हैं और हमने इन 4 खानों का नामकरण दे दिया है। अब आइए चलते हैं एक पी पॉइंट की तरफ, देखते हैं, समझिएगा। ये जो पी पॉइंट है इसका निर्देशांक लिखने का कोशिश करते हैं। पहले दिमाग में ये सोचिए कि जो पी पॉइंट है किस खाने में है, फर्स्ट खाने में। और आप जानते हैं कि जब कभी भी फर्स्ट कोऑर्डिनेट का बात आ जाएगा तो दोनों चीज़ें किस में होंगी, पॉजिटिव में होंगी। अभी हमने आपको जस्ट अभी आपको बताया, यानी कि जब कभी भी हम p का मान लिखेंगे दोस्त तो दोनों पॉजिटिव में आने चाहिए। आइए देखते हैं क्या पॉजिटिव में है। देखिएगा, पहले एक्स एक्सिस देखेंगे, यहाँ से एक्स एक्सिस इस बिंदु को जब परपेंडिकुलर इसे डालेंगे तो 4 पर आ रहा है। किस पे आ रहा है दोस्त, 4 पे। अब यहाँ से कितना है, 4, तो पहले 4 लिखेंगे। किस में है, पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है। और उसी प्रकार अगर आप इसका y एक्सिस देखना चाहते हैं तो यहाँ से देखेंगे दोस्त, देखिएगा ये आपका यहाँ से जो चल रहे हैं P पॉइंट पर, ये आपका x एक्सिस का हो गया। वही आप जब इस बिंदु को यहाँ से चल रहे हैं तो ये आपका y एक्सिस हो गया। और y एक्सिस क्या है, 3 है। क्या है दोस्त, 3। अब देखें दोस्त कि हमने x एक्सिस में देखा 4, y एक्सिस में देखा 3। इस पॉइंट का निर्देशांक हो गया 4/3। दोनों किस में है, पॉजिटिव में है। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा था दोस्त कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जो भी किसी भी नंबर को आप निर्देशित करेंगे तो पहला नंबर हमारा क्लियर है कि उस दोनों किस में होंगे, पॉजिटिव में होंगे। आइए क्यू का करते हैं। क्यू का थर्ड कोऑर्डिनेट में है, यानी कि दोनों नंबर हमको नेगेटिव में मिलने चाहिए। अगर नेगेटिव में नहीं मिल रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है। आइए समझिएगा। पहले हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस। अब देखिए इस क्यू पॉइंट को हमको एक्स एक्सिस में चलने के लिए कितना चलना पड़ रहा है। अब देखेंगे दोस्त, ये आपको चलना पड़ रहा है, कितना चलना पड़ रहा है, 6। तो आप क्या लिखेंगे, -6। किस में है, -6। अब वही आप देखेंगे कि इस क्यू पॉइंट तक पहुंचने के लिए हमको y एक्सिस में कितना चलना पड़ रहा है। तो आप देखेंगे -2। कितना चल रहा है दोस्त, -2। और हमारा दोनों माइनस माइनस में मिला, यानी कि हमारा सही है दोस्त। क्योंकि हमने अभी जस्ट समझा है कि थर्ड कोऑर्डिनेट किस में होगा, माइनस माइनस, दोनों माइनस में होंगे। ये हमने निर्देशांक आपको बताया दोस्त कि किसी भी पॉइंट को निर्देशांक करने या किसी भी पॉइंट का स्थिति का पता लगाने के लिए कैसे हम पता लगाएंगे, या भी किसी भी पॉइंट को अगर दर्शाना हो तो हम कैसे दर्शाएंगे। इसमें एक दो बिंदु होते हैं दोस्त, समझिएगा, एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक। हमने इसको आपको बताया है। एक्स निर्देशांक का एक नाम हमने बताया था कि आगे आपको बताएंगे, उसका नाम है भुज या एब्सिसा। इंग्लिश में एब्सिसा बोला जाता है, हिंदी में भुज बोला जाता है। भुज जो एक्स है दोस्त, उसी को ही भुज का नाम अलग से दे दिया गया है। और जो वाई निर्देशांक यानी कि वाई एक्सिस पर जो भी आप निर्देशित कर रहे हैं दोस्त, उसे हम कोटि यानी ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। ये दो चीज़ें याद रखिएगा दोस्त, भुज और ऑर्डिनेट यानी कोटि। एक्स निर्देशांक जो भी आप करेंगे उसको हम भुज एब्सिसा का नाम दे देते हैं, और वाई निर्देशांक वाई एक्सिस पर कोई भी आप निर्देशित करेंगे उसे हम कोटि का नाम देते हैं। क्या देते हैं दोस्त, कोटि का नाम। आइए चलते हैं। अब देखिए आपके दोस्त सामने उदाहरण है आपका एनसीईआरटी का, समझिएगा क्या कारण। नीचे दी गई आकृति 3.11 को देखकर निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। आइए कुछ समझते हैं क्वेश्चन के थ्रू। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा। बिंदु बी का भुज और कोटि, भुज मतलब एक्स एक्सिस, कोटि मतलब वाई एक्सिस, कितना है क्रमशः, अतः बी के निर्देशांक क्या होंगे। आइए फिगर को देखते हैं और बी बिंदु के उसके कोटि और भुज को समझते हैं। ये आपका
एनसीईआरटी में कुछ दिया हुआ है दोस्त, ये आपका डायग्राम है। बी पॉइंट पहले खोजेंगे कहाँ है। बी पॉइंट देखेंगे किस निर्देशांक में है, यानी किस कोऑर्डिनेट में है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है। किस में है दोस्त, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। यानी कि हमारा क्लियर हो गया कि ये बी का जो भी नंबर होगा दोनों किस में होंगे, पॉजिटिव में होंगे। किस में होंगे दोस्त, दोनों पॉजिटिव में होंगे। आइए देखते हैं, पहले हम भुज देखते हैं। भुज मतलब एक्स एक्सिस। अब देखिए हमको एक्स एक्सिस में चलने के लिए कितना चलना पड़ा, देखिएगा कितना चलना पड़ा, 4। तो हम लिखेंगे क्या, 4। उसी प्रकार आप देखेंगे दोस्त कोटि को, कोटि यानी वाई एक्सिस। अब वाई एक्सिस में हमको, वाई एक्सिस ऊपर है तो हमको ऊपर कितना चलना पड़ा बी तक पहुंचने के लिए। तो आप देख सकते हैं हमको ऊपर यानी वाई एक्सिस में बी तक पहुंचने के लिए इतना चलना पड़ा। वो कितने के बराबर है, 3 के बराबर। कितने के बराबर है दोस्त, 3 के। यानी कि 4 और 3, 4 और 3 दोनों पॉजिटिव में है। यानी कि आप बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्त, 4 क्या है, भुज है, और 3 क्या है, कोटि है। और निर्देशांक लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 4 और 3। अब आइए इसी प्रकार आप इसे सॉल्व कीजिएगा दोस्त, सिंपल है। थर्ड फोर्थ बिंदु एस, देखिए कहाँ है बिंदु एस, एस है, यानी कि फोर्थ कोऑर्डिनेट में है। यानी कि हम क्लियर हो गए हैं कि हमारा प्लस और माइनस मिलना चाहिए। क्या मिलना चाहिए दोस्त, फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपने देखा था कि जो भी नंबर मिले थे वो प्लस और माइनस में मिलने चाहिए। ये देखिए प्लस में मिलते हैं कि नहीं। अब पहले सबसे क्या करेंगे, हम भुज देखेंगे। भुज हमारा क्या है, एक्स एक्सिस। आइए एस तक पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस में हमको कितना चलना पड़ेगा, ये देखिए कितना तक चलें, 3। क्या लिखेंगे, 3। 3 किस में है, पॉजिटिव में है। पॉजिटिव है, पॉजिटिव, कोई समस्या नहीं। और वहीं आप देखेंगे कि हमको अब वाई एक्सिस में चलना है तो कितना चलना पड़ रहा है, कितना चलना पड़ रहा है दोस्त, 4। और किस में है, माइनस में। यानी ये पॉजिटिव और ये माइनस, यानी हमारा सही है। यानी कि हमको इस जो बिंदु है वहाँ तक पहुँचने के लिए, दोस्त हमको 3 भुज में चलना पड़ रहा है और -4 कोटि में चलना पड़ रहा है। और निर्देशांक आप देख सकते हैं 3 और -4 इस प्रकार। इसी प्रकार आप कीजिएगा थर्ड और सेकंड का। आइए दोस्त समझते हैं सेकंड उदाहरण में। देखिए क्या कर रहा है, आकृति 3.12 में अक्षों पर अंकित बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। यानी कि जो बिंदु हैं इसमें निर्देशित किया गया है उनके अंक लिखने हैं। तो सबसे पहले दोस्त कोई भी बिंदु को हमको लिखना हो, ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी हो दोस्त, सबसे पहले उसका भुज देखेंगे, उसके बाद उसका कोटि देखेंगे। अब आइए चलते हैं इसी बिंदु को देखते हैं, बी बिंदु को। अब देखिएगा बी बिंदु कहाँ है, 3 पे है। अगर इसका हम भुज लिखना चाहते हैं दोस्त, तो हमको भुज का मतलब कि हमको उस बिंदु तक पहुँचने के लिए एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ रहा है। आइए समझते हैं, हमको बी पर पहुंचना है दोस्त, तो क्या हम एक्स एक्सिस में कहीं चल रहे हैं, नहीं चल रहे, हम तो यहीं पर आ रहे हैं। कहीं इधर बढ़ रहे हैं, इधर बढ़ेंगे तो आप बी तक कहाँ पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे। यानी कि हमको भुज में 0 चलना पड़ रहा है। कितना चलना पड़ रहा है दोस्त, 0। उसी प्रकार जब हमको बी तक पहुंचना है तो देखेंगे कोटि में कितना चलना पड़ा। अब देखिए कोटि में यानी वाई एक्सिस में, अब देख सकते हैं वाई एक्सिस में कितना चलना पड़ रहा है, 3। यानी कि बी का पॉइंट क्या होगा दोस्त, 0, 3। उसी प्रकार आइए ए का देखते हैं दोस्त, ए का है, ए पॉइंट का। अब देखिएगा दोस्त पहले क्या करना है, भुज लिखना है, उसके बाद कोटि लिखना है, समझिएगा। अब हमको इसका भुज और कोटि लिखना है तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि भुज में हमको कितना चलना पड़ रहा है, यानी एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ा। अब इस बिंदु से देख रहे हैं हमको एक्स एक्सिस में कितना चलना पड़ रहा है दोस्त, 4 लिख देंगे। अब ए तक पहुंचने के लिए हमको कोटि में कितना चलना पड़ रहा है, तो आइए कोटि में चलते हैं। यानी कोटि में चलने का मतलब वाई एक्सिस में। अब वाई एक्सिस में हम चल रहे हैं तो इस अवस्था में चलेंगे। देखिएगा दोस्त अगर हम इस अवस्था में चलेंगे तो क्या हम कभी ए तक पहुंचेंगे, नहीं। यानी कि y बराबर क्या है दोस्त, 0। यानी कि भुज और कोटि, पहले भुज देखेंगे उसके बाद हम कोटि देखेंगे। उस बिंदु तक पहुंचने के लिए पहले भुज को पहुंचेंगे कि भुज में कितना चलें, उसके बाद कोटि में कितना चलें। इसी प्रकार आप डी को देखिएगा, सी को देखिएगा। हमने आपको बता दिया दोस्त, आप एक बार अपने से कोशिश कीजिएगा कि सी को कैसे लिखेंगे और डी को कैसे लिखेंगे। आइए चलते हैं आगे समझते हैं। एक कंसेप्ट है, थोड़ा सा छोटा सा है, आप इसके बारे में समझ चुके हैं दोस्त, बस खाली एक बार देख लीजिए। मूल बिंदु ओ के निर्देशांक क्या हैं,
हमने आपको बताया 0 0 है, क्योंकि दोनों अक्षों से इसकी दूरी क्या है, 0 है। 0 0 क्यों है? क्योंकि दोनों अक्षों से इसकी दूरी क्या है, यानी एक्स एक्सिस में अगर आप चलना चाहते हैं तो 0 0 चलेंगे, तो उस कुछ नहीं चलेंगे तो 0 पर ही रहेंगे। वही चीज़ें लिखा हुआ है दोस्त। इसलिए इसके भुज और कोटि दोनों 0 होते हैं। अतः मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 0 भुज और 0 कोटि। अगर आपसे कोई पूछ दे या फिर एक ऑप्शन 1 नंबर में दे दे कि आप भुज में 0 चल रहे हैं और कोटि में 0 चल रहे हैं, तो निर्देशांक बिंदु क्या होगा? तो 0 0 ये आपका हो जाएगा। चलिए देखिएगा दोस्त, ये प्रश्नावली 3.2 है, सिंपल है, जो भी अभी बताएं दोस्त बस उसी पर आधारित है। इसे आप करिएगा घर पर, कोशिश कीजिएगा, आसान तरीके से आ जाएगा। एक बार कोशिश करेंगे, हम नेक्स्ट सेशन में आपको मिलेंगे तो इसके बारे में आपको बता देंगे, एक एक क्वेश्चन को समझा देंगे। जो भी समझाएं दोस्त सब उसी पर आधारित है, कुछ भी इधर उधर नहीं है। आप आसानी से इसे कर ले जाएंगे, अगर आप समझे होंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। आप एक बार फिर से वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। अगर आपको कहीं नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो फिर से रिवाइंड करके देखिएगा। जितना बार देखना चाहते हो उतना बार देख सकते हैं दोस्त और समझ सकते हैं। एक बिंदु और है दोस्त, इसे हम समझाते हैं और यहाँ पर सेशन अपना समाप्त करेंगे। आपके भी दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा होगा दोस्त, क्या अब आप भी ऐसा सोचते हैं कि पहले भुज ही क्यों लिखा जा रहा है सर, पहले कोटि क्यों नहीं लिखा जा रहा है? तो इसका कोई विशेष लॉजिक नहीं है दोस्त, इसका कोई विशेष रीज़न नहीं है कि पहले कोटि क्यों नहीं लिखा जा रहा है, पहले भुज ही क्यों लिखा जा रहा है। भुज यानी एक्स एक्सिस, भुज यानी भुज का मतलब दोस्त, भुज का मतलब एक्स एक्सिस या फिर एक्स अक्ष कहिए। उसी प्रकार आप कोटि को बोल रहे हैं दोस्त तो आप वाई अक्ष कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? वाई अक्ष। और सबसे पहले एक्स अक्ष लिखा जाता है, उसके बाद वाई अक्ष लिखा जाता है। और आपके दिमाग में अगर ऐसे चल रहा हो कि इससे पहले ही क्यों एक्स एक्सिस लिखा जाता है, इसके पीछे क्या है? कोई रीज़न नहीं है दोस्त, इसका कोई परफेक्ट लॉजिक नहीं है, ना कोई रीज़न है। बस ये हम शुरुआत से ही स्वीकार कर चुके हैं, यानी एक भ्रम के रूप में इसे मान चुके हैं। अपनी परंपराओं को जो पहले से लिखा जाता आ रहा है उसे स्वीकार कर चुके हैं कि हाँ पहले हम एक्स ही लिखेंगे उसके बाद वाई लिखेंगे। इसका कोई बेस्ट लॉजिक या कोई बेस्ट रीज़न नहीं है कि हम पहले एक्स इसलिए वजह से लिखते हैं और उसके बाद वाई इस वजह से लिखते हैं। इसका कोई लॉजिक नहीं है दोस्त। बस पूरे विश्व ने इसको स्वीकार लिया है कि हाँ हम पहले एक्स ही लिखेंगे और वाई एक्सिस लिखेंगे। इसके बारे में कोई विशेष रीज़न नहीं है दोस्त। चलिए यहीं पर सेशन को समाप्त करते हैं दोस्त। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जहाँ पर हम देखेंगे 3.3 समझेंगे। उसमें किसी भी तल में कोई भी बिंदु है उसको किस प्रकार आलेखित करेंगे, मतलब कि किसी बिंदु को दे देगा उसको आप किस प्रकार डायग्राम में उसको बनाएंगे। जैसे 3,2 दे दिया, यानी 3 एक्स एक्सिस और 2 वाई एक्सिस, इसको हम किस प्रकार डायग्राम में बनाएंगे, जिसे हम अपने नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे दोस्त। वहाँ पर आपको बखूबी अच्छे तरीके से समझाएंगे। मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट सेशन में। साइंस भी आप देख सकते हैं दोस्त, हम आपको लिए साइंस भी पढ़ा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने अभी आपको वहाँ पे सेकंड चैप्टर के बारे में पढ़ाया है, सॉल्यूशन और मिश्रण, यानी कि मिश्रण और विलयन के बारे में समझाया है। इसी तरह धीरे धीरे अपने सिलेबस को समाप्त करेंगे दोस्त और आपको एक बेहतर नॉलेज की तरफ लेकर चलेंगे। चलिए मिलते हैं दोस्त अपने नेक्स्ट सेशन में। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।